ये शब्द यिर्मयाह के हैं, जो बेन्यामीन प्रांत के अनातत में निवास करने वाले याजक हिल्किय्याह का पुत्र है। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। सुसमाचार। संत मत्ती का सुसमाचार 13:1-9। ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो, ये हैं मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई है, मेरी बहन और मेरी माता। क्या हम यीशु की सुनते हैं जब वह हमसे बात करता है? हर बार यीशु उदारता से हमारे लिए सुसमाचार के बीज बोते हैं, इस आशा के साथ कि उसके द्वारा बोए गए बीज अंततः हमारे हृदयों में उगेंगे और हमारे शब्दों और कार्यों के माध्यम से अनगिनत फल उत्पन्न करेंगे। हम में से कुछ लोग सुनने या सुनने की परवाह भी नहीं करते हैं, लेकिन सुनने के बाद हम इसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सुसमाचार के बीजों को सुनते हैं, आत्मसात करते हैं और इसे जीने और साझा करने के द्वारा अपने जीवन में फल लाते हैं। उस प्रक्रिया में वे दूसरों के जीवन को आशीषित करने के लिए स्वयं को ईश्वर के बीज के रूप में ईश्वर द्वारा उपयोग किए जाने की अनुमति देते हैं। आइए हम ईश्वर के इन्हीं शब्दों को हमें बदलने दें, ताकि हम समृद्ध भूमि पर बोया गया बीज बन सकें। इसलिए अपनी बाइबल खोलें, पढ़ें और यीशु के शब्दों पर चिंतन करें और इसे अपने अंदर गहराई तक उतरने दें, ताकि वह जड़ पकड़े, बढ़े और खूब फल लाए। उपजाऊ भूमि। संत मत्ती अध्याय 13 इस युग में स्वर्ग के राज्य की प्रगति के बारे में शिक्षाओं से भरा हुआ है। प्रस्तुत अध्याय यीशु के प्रवचनों का एक समूह है, न कि केवल प्रभु की सेवकाई से ली गई सच्चाइयों का एक संग्रह। दृष्टांत के मुख्य पात्र निश्चित रूप से बोने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि बोने वाला लापरवाही से बीज को बर्बाद कर रहा है। यीशु ऐसे शिष्यों में निवेश करते हैं जो समान रूप से अडिग दिखते हैं। वह अपना समय कर वसूलने वालों, पापियों, कोढ़ियों और समाज से बहिष्कृत लोगों के साथ व्यतीत करते हैं। आप स्वर्ग राज्य के बीज कहाँ बिखेरते हैं? आज्ञाकारिता नम्र प्रेम या विनीत प्रेम का एक प्रमाण है। हमें उन लोगों के प्रति विनम्र प्रेम रखना चाहिए जिन्हें हमारे ऊपर अधिकार और जिम्मेदारी दी जाती है। यद्यपि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पावन त्रित्व में एक समान हैं, पुत्र पिता से विनीत प्रेम या विनम्र प्रेम करते हैं। इस सत्य को संत पौलुस फिलिप्पियों के पत्र 2:5-8 में स्पष्ट करते हैं, जब वे कहते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें,
फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इस तरह प्रभु यीशु ने अपना पुत्रानुरूप प्रेम प्रदर्शित किया। इसी प्रकार के प्रेम की वकालत करते हुए आज के सुसमाचार में वे कहते हैं, जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई है, मेरी बहन और मरी माता। मत्ती 12:50। पिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए माता मरियम ईश्वर के पुत्र यीशु ख्रीस्त की मां बन गई। पिता ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरी हो जाए। लूकस 1:38। हम पिता की आज्ञा मानकर और उनकी इच्छा को पूरा करके पवित्र त्रिएक ईश्वर के साथ एक स्थायी संबंध स्थापित करें।